लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही हो तो फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के पीछे का मकसद माने क्या है, ये मैं आपसे समझूंगी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अब यहाँ पर साफ साफ आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से कि चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी को सूट कर रहा है। तो बीजेपी और चुनाव आयोग एक दूसरे की भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने भी जो आरोप लगाए, एक लिस्ट गिनाई है बिहार के मतदाताओं की, कहीं जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा बता दिया, जिंदा लोगों को मरा बता दिया। तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो है ना चुनाव आयोग की। सुधांशु जी, क्या गलत कह रहा है विपक्ष? कुछ भी देखिए, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे और जो सुप्रिया जी बोली या जो राहुल गांधी आके बोलते हैं, मैं दर्शकों से पूछता हूं, ये एसआईआर के विरोध में जाता है तर्क या एसआईआर के पक्ष में जाता है? अगर आप कह रहे हैं अमुक अमुक जगह आपके हिसाब से गलती पाई गई है, तो ये तो एसआईआर के केस को और स्ट्रांग कर रहा है कि इसका मतलब बहुत जरूरत है। और दूसरा, देखिए, गलत बयानी फिर की गई कि साहब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नहीं साहब, किसने कहा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? 1 अगस्त तक ये टेंटेटिव लिस्ट बनी है और 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति हो उसे आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। उन चीजों के कंपैरेटिव जो कंपैरिजन के बाद फाइनल होगा। और अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की है। 1400 या कुछ हजार लोगों ने पर्सनल लेवल पे किया है। तो जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी आके बोलते हैं, वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो व्यक्तियों से ही करवाइए ना, पार्टियां विरोध नहीं दर्ज कर रही हैं ऑफिशियली। और देखिए कैसे टोपीबाज लोग हैं ये लोग, सीधे ऑफिशियल स्टेटमेंट पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, बयान देंगे मीडिया में और जवाब चाहिए ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन से। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, भाई चुनाव आयोग से आप लिखित में पूछेंगे नहीं, क्योंकि लिखित में शपथ देना पड़ेगा। जैसे हम सब आप अपना जब वोटर के मतदाता का फॉर्म भरते हैं तो नीचे एक लाइन लिखनी होती है। लेकिन ये बात तो 100% सही है कि यार एक घर में 80 लोग रहते कैसे हैं। और यार चुनाव आयोग सबको सुनता तो ठीक है, लेकिन बोलता ऑफिशियली यार इनकी प्राइवेटली क्यों बोलता है? क्योंकि हर कोई यार मोदी जी को ले लो, सबके सामने यार बोलते हैं कि क्या गलत क्या सही, क्या होना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे तो यार सरासर चोरी हो रहा है और इसके मामले में यार कोई दर्ज नहीं कर रहा। अब हालांकि कि सुप्रीम कोर्ट ने यार बता दिया कि हर किसी का नाम, जो इतना 60 लाख लोग हो या 10 लाख लोग, जिसका भी नाम कटा है, आप ऑफिशियली सबको बताओ कि हर कोई अपना घर बैठे सर्च करके अपना नाम उसमें देख सकता है कि अपना वोट जब देना है कि नहीं, मेरा नाम उसमें है कि नहीं। और ये भी ऐड करना है कि मेरी जान, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं या कहती हूं कि ये सारी जानकारियां सही हैं, वो नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें तो सजा होने का खतरा है, सदस्यता जाने का भी खतरा होता है। मगर मैं तो मीडिया में बयान दूंगा और चुनाव आयोग ऑफिशियल बोले। देखिए किस प्रकार का। और मैं सुप्रिया जी की एक बात से सहमत हूं, हाँ, ये सिर्फ चुनाव की हार जीत का मुद्दा नहीं है, ये देश में घुसपैठियों के दम पे सत्ता कब्जाने के षड्यंत्र का मुद्दा है। ये एक चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। कितने लोग मृत हैं, कितने लोग दूसरी जगह हैं, कितने लोग वो हैं, वो सब तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर रखा, वो एक अलग बात है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी बेंगलोर की सीट का बोल रहे थे, उसी बेंगलोर सेंट्रल सीट में 2 और विधानसभाएं हैं, चामराजपेट और शिवाजी नगर, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वहां कांग्रेस को 62% वोट मिला है, जो कि वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। और आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कि आपकी कर्नाटक में सरकार है, आपके सीएम को कुछ नहीं पता, आपके डिप्टी सीएम को कुछ नहीं पता, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कुछ नहीं पता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से वो किसी नहीं कर रहे हैं। और अगर कर्नाटक का मंत्री बोल दे रहा है गड़बड़ हुआ, फटाक से उसको निकाल बाहर कर दिया। मैं समझना चाहता हूं, अपने नेतृत्व को नीचा दिखाने का जो काम कर्नाटक के नेतृत्व का राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने जो बातें कही है, मुझे लगता है एसआईआर के केस को इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं किया जा सकता जितना यह विचार दुष्प्रचार करके करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर छोटी सी एक बात कहता हूं, जब यह डाटा अवेलेबल हो गया है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 25% पॉपुलेशन से अधिक आधार कार्ड है। दूसरा नंबर, अगर अकेले किशनगंज में 5 महीने में 5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, जिनके आधार कार्ड मालदा और 24 परगना के हैं, उसके बाद कोई कहे कि ये जांच नहीं होनी चाहिए, तो वो सीधे घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालने का प्रयास कर रहा है। ये मेरा कहना है। सुप्रिया जी,
वो कह इस वजह से उसका नाम कटा है कि नहीं, और उसमें बीएलओ का भी नाम ऐड होगा और मोबाइल नंबर। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा बीएलओ कहाँ पे गलती किया और कौन सा बीएलओ गलती करने में चूक हुआ, या घर बैठे या किसी के घर नहीं गया, या उसका वोटर आई कार्ड में नाम नहीं दिया। ये सारा डिटेल उसमें दिया जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि यार हर किसी का पता इस बात पे होगा कि हम भारतीय के नागरिक तो हैं यार, लेकिन वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्योंकि हर कोई, देखो यार, एक घर में 80 लोग तो हैं, लेकिन जब जांच किया गया, देखा गया, तो वहां पे 80 लोग हैं ही नहीं। कितना छोटा रेंट पे रहने वाले लोग सिर्फ 100 करा देते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का यार एड्रेस एक ही है, घर भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन नाम भी सेम। और एक इंसान दो दो जगह या चार चार जगह कैसे यार वोट दे सकता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस पे कोई सवाल खड़ा नहीं करता। क्या इतना भी लोकतंत्र होने के बाद भी कोई इसका हक नहीं है कि इतना दिन दहाड़े यार चोरी हो रहा है, लेकिन कोई पूछता तक नहीं, सोचता तक नहीं कि आखिर ये चोरी हो उतर रहा है और कैसे हो रहा है।